हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड डेफिनेटली जैसे होली जो है रंगों का त्यौहार है, वैसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इस पूरे साल में आपको आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके वॉलेट में, आपके बैंक अकाउंट में हर जगह रंग ही रंग भर दे। वो भी क्रिप्टो करेंसी का यही उम्मीद होगी। और डेफिनेटली जो है आप लोग अच्छे रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें और अच्छे से होली मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। एंड डेफिनेटली जो है ये मोमेंटम है, जरूर फैमिली के साथ एंजॉय करना। बट मीन वाइल हम लोग आज का टी वीडियो जरूर करेंगे क्योंकि वो डेली का कमिटमेंट है। तो विदाउट डिले के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह हम जो बात करते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में, उस सब को देखेंगे। एंड डेफिनेटली लास्ट के कुछ मिनट्स में आप लोगों की क्वेरीज भी लूंगा। तो उससे पहले मैं ये सब चीज़ें स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर। तो वो डिस्क्लेमर ये है कि दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे कोई भी जो है पर्सन अगर मेरे कहने पे या मेरे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उससे पहले जरूर पहले सीख लो। मेरे बेसिस पे आप मत करो, पहली बात। दूसरी बात, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अपना रिस्क रिवार्ड आप जरूर मेंटेन करना। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो जरूर जो है सारी डिटेल्स आपको लिंक जो है नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे भी स्क्रॉल हो रहा होगा। एंड गाइज याद रखना, मैं कभी भी किसी को भी कांटेक्ट नहीं करता हूँ इन पर्सन। तो अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज इसके अलावा आप जो है अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com पे जाओ, विजिट करो। वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट अभी भी ऑन गोइंग है। जो भी अफोर्डेबल प्राइस है मंथली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे, एज वेल एज जो है लमसम अमाउंट पे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, तो जरूर आप कंसिडर कर सकते हो। और फिर से एक बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और विदाउट डिले के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि बिटकॉइन ने जो है 2 दिन पहले ही अपना रंग दिखा दिया था। और कल के दिन मैंने आपको कहा था कि यार यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ मामला होता हुआ दिखना चाहिए हमें, अगर हमें वाकई ऊपर जाना है। तो वो हो गया। कल का क्लोजर क्या मिला हमें उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। कल के दिन लोएस्ट जो गया था वो लोएस्ट गया था 40,449 डॉलर और वहीं हाईएस्ट 41,497 डॉलर। डेफिनेटली क्लोजर जो मिला वो 40,963 डॉलर। ट्यूसडे का दिन, थर्सडे का दिन था। एंड डेफिनेटली मैंने आपको कहा था कि यार ऐसे स्पाइक के बाद, इस टाइप के वॉल्यूम के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा सा कंट्रोल ऑफ हो, थोड़ा सा जो है अपना कंसोलिडेशन पीरियड दिखाए एंड उसके बाद स्पाइक अप दे। क्या वो आज का दिन हो सकता है? आज अभी फिलहाल की बात करोगे, कैंडल रेड है। लोएस्ट जो हमने रीच किया 40,300। अभी भी उन लेवल्स को, किन लेवल्स को अभी चार्ट आवर्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा। बट अभी भी फिलहाल हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं 51 ईएमए लाइन को। सो फार सो गुड। फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन बुलिस हो सकता है इवनिंग आवर्स में स्पेशली। तो मार्केट आज डिसाइड करेगा कि हमारा फ्यूचर के चार्ट पे हम कैसा क्लोजर लेते हैं। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डिसाइड करता है मंडे का मूव। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये रहेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जरूर दिखाना चाहूँगा आपको, सकोस्टिक आरएसआई 80 के अबव मेंटेन हो गया है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपका मैकडी जो है, मैकडी की भी बात करूंगा, बट यहाँ पे जो है सकोस्टिक यहाँ पे आपका मोमेंटम इंडिकेटर जो है जीरो के ऊपर आने के लिए बेचैन है। थोड़ा सा ऊपर गया था लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखा है पिछले 24 आवर्स में, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है मोमेंटम नीचे जो है शिफ्ट हुआ है। बट क्लोजर मैटर करता है और क्लोजर हमें अच्छा मिला। मैकडी हमारा ग्रीन मोमेंटम दिखा रहा है, बट साइडवेज एक्शन में ऐसे ही मोमेंटम में जहां से हम 1 मार्च से कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन देख रहे हैं। डेफिनेटली जो है यहाँ पे आरएसआई की बात करना बहुत जरूरी है। आरएसआई मैंने आपको ये कहा हुआ है कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो कुछ इस तरीके से आरएसआई दिखेगा आपको होता हुआ। तो अभी फिलहाल जरूर जो है आरएसआई 53 के आसपास बना हुआ है, 53 के आसपास बना हुआ है गाइज। इसका मतलब ये है कि 50 के अबव मेंटेन है, इस रेंज के ऊपर है। याद रखना, इस रेंज के ऊपर हम पहले भी आ चुके थे लेकिन हम ब्रेकआउट जो थे नहीं कर पाए एंड जब रीटेस्ट के लिए गया तो फेल हो गया। तो यहाँ पे एक दिन हमने बिता दिया इसके ऊपर, दूसरा दिन भी हमने क्लोजर ले लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन जरूर हमें बाउंस बैक मिलना चाहिए या वर्स्ट के सिनारियो में 50 तक जाना चाहिए आरएसआई, इससे ज़्यादा नीचे नहीं। ओवरऑल आप एवरेज लाइन देखोगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो डेफिनेटली जो इसका इंपैक्ट अगले वीक आपको दिखेगा प्राइस एक्शन पे। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एवरेज लाइन जो है आपको जल्द ही 60 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। बट फिलहाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे के चार्ट पे ग्रीन लाइन हमारा ऊपर हो गया और ऊपर मेंटेन है। वॉलेटिलिटी वनडे के चार्ट पे अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तो आपको 5 से 10 हज़ार डॉलर का मूव बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। जिस बड़े बिग मूव की मैं बात कर रहा हूँ वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। जरूर इस पूरे वीक में आपने नोटिस किया होगा मेरे थंबनेल यही कह रहा है,
और आपको थोड़ा बहुत मार्केट में मोमेंटम दिखा भी है, लेकिन एक्चुअली में बड़ा मूव अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड डेफिनेटली वाइट लाइन अभी भी कंसोलिडेट ही हो रहा है, और यहाँ पे जब भी इस रेंज में जाता है वाइट लाइन ऊपर जाता है, और इस वाइट लाइन के साथ अगर ग्रीन लाइन ऊपर चला गया दैट इज बोनस फॉर अस। दैट मीन्स कि बिटकॉइन सीधा सीधा 62,000 जाने वाला है वन डे के चार्ट पे अगर ये चीज़ें कंफर्म होती है। फिलहाल बात कर लेते हैं शॉर्ट आवर्स पे, 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे फिलहाल ध्यान से देखो क्या हो रहा है। मैंने आपको कहा था ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो इट मीन्स हमारा टारगेट जो है वो टारगेट है अराउंड 54,000, सेफ साइड 52,000। 1 आवर के चार्ट पे मेरा एनालिसिस क्या कहता है, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि यार अगले 24 आवर में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वापस इसके अंदर जाता है या नहीं। अगर नहीं जाता है तो ऑब्वियसली मैं इसके फेवर में हूँ, और वर्स्ट के सिनारियो मेरा ऑलमोस्ट 19 इनफैक्ट 18 मार्च मैंने आपको कहा था। इनफैक्ट अभी 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो 19 मार्च रात सुबह 2:30 बजे, यानी कि रात के 2:30 बजे में ब्रेकआउट दिखा रहा है, यानी कि 18 मार्च बाय द एंड। और आज है 18 मार्च, क्या वो ब्रेकआउट जो मैं आपको पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ वो होने वाला है? मेरी मानोगे तो यस वो होने वाला है, और अगले 24 आवर के अंदर आपको दिखेगा, और इसका मोमेंटम आपको शायद इवनिंग आवर्स आते आते दिख जाना चाहिए। अगर ये वाकई इसको ऊपर लेना है ब्रेकआउट, तो हो सकता है इसका क्लोजर जो होगा कैंडल का कम से कम 42,500 या उसके ऊपर हमें क्लोजर देखने को मिले। स्पेशली 42,200 का लेवल बहुत क्रिटिकल है, तो वो लेवल क्लियर जब कर लेगा तो व्हाट आई एम सेइंग कि हम सेफ हो जाएंगे कि अब हम ऊपर जा रहे हैं। 1 आवर के चार्ट पे ध्यान से देखो, रीटेस्ट करने के लिए बैक टू बैक पिछले 24 आवर्स में कई बार हमने रीटेस्ट किया है। 21 ईएमए को हम बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, नीचे फेल हुए हैं। 51 ईएमए से बाउंस बैक फिलहाल मिला है हमें पिछले कुछ आवर्स में, और फिर से अब हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। अगले 48 मिनट्स में अगर हम क्लोजर लेते लेते हैं कैंडल का, तो 21 ईएमए के वापस हम ऊपर हो जाएंगे। दैट मीन्स वी आर सेफली टू गो अपसाइड, बट अभी भी जब तक होता नहीं है तब तक ये इफ एंड बट है। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम आने की उम्मीद है। फ्राइडे है तो आज आ सकता है, याद रखना। अगर आज नहीं आता और मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें वीकनेस रहेगा, लेकिन आज अगर मार्केट वॉल्यूम के साथ ऊपर फिर से जाता है, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम शायद आपको ना देखने को मिले, बट हाँ इसका एवरेज आधा भी 50% भी आपको इसके देखने को मिले अगर, तो वो स्ट्रेंथ को दर्शाएगा, ये याद रखना। तो अभी फिलहाल हम ऊपर जरूर जा रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे, एंड मेरे हिसाब से हम आने वाले 4 से 5 घंटे जरूर ऊपर ही मेंटेन करेंगे। इंटरेस्टिंग तब होगा जब 50 का लेवल हम ब्रेक करेंगे, वो अगले 2 घंटे के अंदर हम अगर कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो अगले आने वाले 4 to 8 आवर्स में बिटकॉइन आपको बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ग्रीन लाइन है वापस से बाउंस बैक दिखाने लगा। कब से हम गिर रहे हैं? लगभग 16 मार्च 7:30 बजे के बाद से कंटिन्यूसली हम लोअर लो बना रहे थे, लोअर हाई बना रहे थे, एंड अल्टीमेटली व्हाइट लाइन भी उसी के साथ डिक्लाइन हुआ था, और अब व्हाइट लाइन काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो गया, और यहाँ से अब पहला, अभी बहुत अर्ली होगा, पहला जो है बाउंस दिखाया, और अगर ये यहाँ से बाउंस दिखाता है अगले 2 आवर्स में, तो डेफिनेटली ये हायर लो बनाना शुरू कर देगा। दैट मीन्स कि एक अनदर रैली अगले 24 आवर्स में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बिटकॉइन को 45,000 के ऊपर ले जा सकता है। दैट इज पॉसिबल एंड देर इज अ हाई चांसेस, बट अभी भी याद रखना, हम जब तक ये होता नहीं है, ये सब कुछ इफ एंड बट है। हमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट चाहिए विद कन्फर्मेशन हमें अभी तक मिला हुआ है। चार्ट पे हमने मेंटेन किया है लेवल, यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन किया, और अगर ये सही है तो ये हायर लो मेंटेन करता हुआ अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा। 50 के आसपास का लेवल हम ऑलरेडी रीच कर गए, 49.87 पे हमारा एवरेज लाइन है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से अपसाइड मूव। अगले 2 घंटे या 3 घंटे में अगर अपसाइड मूव नहीं आता, देन डेफिनेटली बिटकॉइन वापस से उस रेंज के अंदर जा सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है अगले 3 से 4 घंटे में बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, एंड ऐसे सिनेरियो में वापस से 49,000 जो लेवल है वो हमें वापस से 41,000 जो 500-600 का लेवल है वो वापस से हमें रेजिस्टेंस देता हुआ दिखेगा। 4 आवर का चार्ट क्या कहता है उसके ऊपर जल्दी से देख लेते हैं, क्विकली से देख लेते हैं। और ये है होली का दिन, तो क्या होली मुबारक कहने वाला बिटकॉइन, तो डेफिनेटली ऐसा उम्मीद आप कर सकते हो, एंड इसके चांसेस भी हाई बन रहे हैं। ऑल दो 4 आवर के चार्ट पे ये शिफ्ट होता दिखा है, बट याद रखना ऐसा ही शिफ्टिंग यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, बाउंस बैक मिल गया था। 1 आवर के चार्ट पे मैं बुलिश देख रहा हूँ अगले 2-4 घंटे, तो अगर वो मेंटेन हुआ तो यहाँ से ये रिटर्न करता हुआ वापस से दिख सकता है, लेकिन अगर नहीं लेता है रिटर्न तो क्या हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो, हम इसी प्राइस को अगले 12
घंटे से लेकर 18 घंटे और टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमें शायद ब्रेकआउट देखने को मिले। जितना जल्दी मिलेगा इवनिंग आवर्स से पहले, उतना ज़्यादा हम इवनिंग में शायद प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। चांसेस इसके हाई हैं। याद रखना अभी भी हमारा मोमेंटम इंडिकेटर अपसाइड है, 0 के अबव है। अब एक भी मूव थोड़ा भी अपसाइड दिखाएगा तो बहुत तेजी से प्राइस एक्शन ऊपर जाने के चांसेस होंगे। वहीं ग्रीन लाइन की बात करूं, अभी शिफ्ट होता दिख रहा है, व्हाइट लाइन थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखा है, जो कि नॉर्मल है, ये 4 आवर के चार्ट है। तो यहाँ पे हो सकता है, मैंने इसीलिए बोला 1 आवर के चार्ट पे मुझे जरूर दिख रहा है, लेकिन अगले 12 घंटे में अगर ये सही में हो जाता है तो डेफिनेटली 4 आवर पे भी इसका इंपैक्ट दिखेगा। अदरवाइज 4 आवर पे अभी मुझे और थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली वीकेंड में भी प्राइस आप इसी रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर हम अगले 2 घंटे 3 घंटे में मेंटेन कर लेते हैं 41,000 के अबव का लेवल, गाइस बी रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई के लिए टाइम है। बट यस, जो रीसेंट अभी हमने पिछले 2 महीने में देखा है मूव, उससे ऊपर जाता हुआ देखेंगे बिटकॉइन को इसी रैली में। ओवरऑल 4 आवर के चार्ट पे क्या कहता है, 4 आवर के चार्ट पे हमारा जो एवरेज लाइन है कंटिन्यूसली 60 के आसपास पहुंच गया। और मैं क्या कहता हूँ, 60 के आसपास बहुत ही बुलिश होता है मोमेंटम। हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करना शुरू हो गया। एंड ये अगर मेंटेन होता है गाइज, अगर ये मेंटेन होता है तो डेफिनेटली जो है हम 70 के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे RSI भी देखोगे, यहाँ पे जब था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो हो चुका है। हम अप टू जो है 55 तक चले गए थे, इनफैक्ट 56 तक। अब यहाँ से बाउंस बैक लग रहा है फिलहाल, अगर ये मेंटेन होता है अगले 4 आवर में, ये चीज़ें आपको कंफर्म होते दिखेगी। अगर 60 के ऊपर RSI चला जाता है 4 आवर पे, तो डेफिनेटली गाइज वी आर गोइंग टू सी डेफिनेटली 45,000 भी पॉसिबल है अगले 24 आवर्स में। सो दैट इज समथिंग जो मैं फेवरेबल कंडीशन देख रहा हूँ। बट याद रखना व्हाइट लाइन एंड ग्रीन लाइन अभी थोड़ा बहुत जो है रिकवरी लिया है, लेकिन आई एम क्योंकि ये बॉटम अप हो चुका है तो यहाँ पे ऊपर जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, नीचे के स्कोप बहुत कम है। तो दैट इज़ द ट्रूथ। एंड यस, चार्ट पे मैं बुलिशनेस देख रहा हूँ। वन डे पे अभी रिफ्लेक्ट खास नहीं दिखा है, लेकिन यस वन डे के चार्ट पे आपको मैकडी जरूर ग्रीन होता दिख गया है, और सकुस्टिक RSI जरूर जो 80 के अबव चला गया। और जब जब 80 के अबव मेंटेन रहा है लेवल, तब क्या हुआ, प्राइस एक्शन में कुछ ऐसे स्पाइक देखने को मिले हैं। ये तो रीसेंट की बात कर रहा हूँ। और जब जब ऐसा हुआ है, जितना लंबा टाइम दिखा था बिटकॉइन, ऐसा रैली देखने को मिल जाता, जो हमें देखने को मिला था अक्टूबर के आसपास भी। और मैं आपको बार बार उस टाइम भी बोल रहा था कि यार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो तो 46,000 का लेवल जब क्लोजर मिल जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 45,000 तक जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन अगले 24 आवर में। अगर ऐसा होता है तो इसी वीकेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द बिटकॉइन। अब जरूर जो है मैं बाकी के चार्ट्स पे मूव करता हूँ। S&P का जो चार्ट है वो जरूर जो है बता रहा है जो मैंने आपको बोला था कि 200 EMA लाइन वापस से रीटेस्ट कर रहा है। एंड देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पैनिकनेस में जो चीज़ें करते हैं ना लोग, उनके साथ बहुत बुरा होता है। ऑल्दो मैं यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट करता हुआ देखता हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा। ये S&P 500 नहीं बनाने वाला है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट यस, अगले 2-3 दिन आपको लगभग, ऑब्वियसली आज फ्राइडे है तो आज का क्लोजर कैसे मिलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। अगर ये 200 EMA लाइन सस्टेन कर जाता है, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो मंडे ऑनवर्ड भी आपको ये बढ़ता हुआ दिखेगा अप टू 4500 तक। लेकिन उसके बाद जरूर ये फिर से रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाएंगे और वहाँ पे साइडवेज एक्शन होगा। अगर वहाँ पे फिर से डिक्लाइन होगा 200 EMA लाइन, तो हम न्यू लो बनाने वाले हैं आने वाले डेज में। लेकिन फिलहाल S&P 500 3 दिनों में बहुत अच्छा दिखाया है मूव। गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड ने भी जो है स्पाइक दिखाया है कल के दिन, और कल के दिन क्लोजर स्पाइक के साथ ही लिया। लेकिन फिलहाल अभी कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग सम साइडवेज एक्शन इन बोथ S&P 500 एंड जो है गोल्ड में। तो इसका फ़ायदा आपको बिटकॉइन में मिलता हुआ दिख सकता है। एंड डेफिनेटली बाकी के चार्ट्स पे अगर मैं क्विकली से देखूं, वी आर ऑन टाइम, वी आर स्टिल इन द सेम जोन। तो यहाँ पे कोई नतीजा अभी तक निकला नहीं है। हमारा जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन है 12 साल का, वो अभी भी हमें सपोर्ट दे रहा है, अभी भी हमें बॉन्स दे रहा है। लेकिन जब तक हम 45-46,000 का लेवल क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि हम क्लियर कर गए हैं। और शायद ज़िंदगी में हम दोबारा बिटकॉइन को 30,000 की रेंज में कभी ना जाते हुए देखें। अगर ऐसा हो गया गाइस, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये हो गया 45-46,000 अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अगर निकल जाता है बिटकॉइन, और वहाँ पे हमें 52,000 के रिजेक्शन एक जरूर मिलेगा, और वहाँ पे फिर से हम 45,000 का लेवल टेस्ट करेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में अगर ये 4 हफ्ता बिता देता है गाइस, भूल जाओ कि ज़िंदगी में आपको कभी भी बिटकॉइन 30,000 की रेंज में दिखेगा। याद रखना, इंक्लूडिंग बियर रन में भी 30,000 पे कभी नहीं दिखेगा। लेकिन
अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो आपको वर्स्ट के सिनेरियो देखना है, और वर्स्ट के सिनेरियो आपको दिख रहा है कि वर्स्ट के सिनेरियो जो जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है, लगभग अप्रैल तक इसके चांसेस हैं कि ये 39,000 तक के रेंज में हिट कर सकता है। अब इस समय मात्र और मात्र, ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र 10-12 दिन कह सकते हो। और आज के डेट में वर्स्ट के सिनेरियो क्या है बिटकॉइन का, अगर मैं 12 साल के सपोर्ट को देखता हूँ, वो है 39,000। तो 30 का जो रेंज है ना, उसमें कभी नहीं ज़िंदगी में जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन, अगर हम अगले 15 दिन में ये लेवल क्लियर कर देते हैं, और फिर हम मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। एटलीस्ट मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं दिखने वाला, ये मेरा एनालिसिस कहता है। डेफिनेटली इससे पहले भी मैं ये बात कही हुई है, लेकिन उस टाइम में हमारा जो एवरेज लाइन था वो काफ़ी नीचे था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीधा हमें ऊपर की तरफ मार्केट देखने को मिले। लेकिन ये जो 1 साल का कंसोलिडेशन है, आपको बाकी के यूट्यूब चैनल पे भी अब थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। मैं तब भी पॉजिटिव था जब 33,000 पे था, और अभी भी मैं पॉसिबिलिटीज़ बोल रहा हूँ। अभी भी अगर कुछ गलत होता है, 30,000 अभी भी पॉसिबल है, भले ही हमारा सपोर्ट लाइन 39,000 ऐसे स्पाइक आ सकते हैं। लेकिन अगर हम 45,000 का लेवल क्रॉस कर जाते हैं अगले 2 हफ्ते के अंदर, और अगले 2 उसके जो नेक्स्ट कपल ऑफ वीक है हम मेंटेन कर जाते हैं, गाइस फॉरगेट अबाउट एनी टाइम, हम कभी ज़िंदगी में बिटकॉइन को 40,000 के नीचे जाते हुए नहीं देखेंगे। सो दैट इज़ माई एनालिसिस। आपको क्या लगता है आप ज़रूर चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी अब मैं बाकी के चार्ट पे लेके चलूँगा, आपको क्विकली से दिखाऊंगा कि डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है। डोमिनेंस चार्ट वही कर रहा है, नया हाई नहीं बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। और आरएसआई देखोगे तो बहुत ही क्लियर कट संकेत है कि यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट लेने के लिए तैयार है। ब्रेकआउट क्या नीचे होगा या ऊपर होगा, वो तो आने वाला वक्त कंफर्म करेगा। मेरे से पूछोगे, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है, काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल है, बट मेरे लिए ज़्यादा डिसेंडिंग ट्रायंगल सा दिख रहा है। अगर मैं ये विक हटा दूँ तो ये काइंड ऑफ मेरे लिए डिसेंडिंग ट्रायंगल ज़्यादा दिख रहा है रादर देन सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह मैं इसको देख रहा हूँ। और अगर ये ब्रेकआउट होता है, वर्स्ट केस में ब्रेकआउट इसका 23-24 मार्च के बाद आता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है गाइज, हम 30 का आरएसआई देखने वाले हैं अप्रैल स्टार्ट होते होते, या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में, टू रिमेंबर। और अगर ऐसा हो गया तो ऑल सीजन कंफर्म हो जाएगा, जिस ऑल सीजन की बात मैं जनवरी से कह रहा हूँ। लेकिन उसके लिए हमें देखना होगा कि प्राइस एक्शन हम जल्दी से 42 के रेंज से नीचे गिर जाएं, और ऐसा कभी भी पॉसिबल है। वीकली चार्ट पे अभी अर्ली है, मैं किसी और दिन कवर करूंगा इस वीक डेज में। जब तक क्लोजर नहीं मिलता तब तक वेट करते हैं, क्योंकि अभी भी इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटकॉइन का और डोमिनेंस चार्ट का। और अगर हमें ऑल सीजन में जाना है तो हमें इन्वर्स रिलेशनशिप को, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है, इन्वर्स रिलेशनशिप हमें चाहिए कि जब बिटकॉइन बढ़े तो डोमिनेंस चार्ट नीचे गिरे। अभी उल्टा हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप जनरली आता है, वक्त लगेगा, बट ये जल्दी ही आपको 42,000 के ऊपर जैसे स्टेबल होगा बिटकॉइन, वैसे आपको देखने को मिल सकता है। इथीरियम बीटीसी चार्ट पे मैंने जब इस रेंज में था तो कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो चांसेस है वीक ऐसा कुछ जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम 0.070 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। कल के दिन हाईएस्ट रीच किया है 0.0693, और अभी इस वक्त रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हम फिर से रीटेस्ट करने जाएं 0.067, जो कि पॉसिबल है, और आज ऐसा हो सकता है। लेकिन आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई फाइनली जाके इस चैनल्स के बाहर हमने डेली क्लोजर दिखा दिया। ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है, लेकिन मेंटेन नहीं हुआ है। तो आज का दिन अगर हम किसी भी हाल में थोड़ा गिरते भी हैं, 50 के अबव मेंटेन कर लेते हैं, गाइस गेट रेडी फॉर द बॉन्स, गेट रेडी फॉर द ऑल सीजन, क्योंकि यहाँ पे इथीरियम आपको कंफर्म करता हुआ देखिएगा। और मैंने आपको कहा हुआ, अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो मैं आरएसआई पे एटलीस्ट जो है 76 के आसपास जाता हुआ देखता हूँ। यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्राइस एक्शन जो है आपको वापस से 0.080 के आसपास देखने को मिलेगा, और इसका फायदा बाकी के ऑल्ट कॉइन को भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी आज के दिन मेरे से पूछोगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 0.067 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है वर्स्ट केस में। लेकिन इसके चांसेस मैं 1 आवर के चार्ट पे ज़्यादा प्रेफर करूँगा देख के बताना, क्योंकि यहाँ पे अभी कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, एंड इट सीम्स कि वी आर गेटिंग बॉन्स। एंड अगर ये सही है तो अगले 2 घंटे में हम 80 का जो 20 का लेवल है वो क्रॉस करने की कोशिश करेंगे अगले 2 से 4 घंटे में। अगर इस ड्यूरेशन में आपको जरूर ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता, हो सकता है नीचे भी जाए, लेकिन अगर ये कंफर्म हो गया तो यहीं से रिटर्न मिलेगा, और फिर से हमें जैसा यहाँ पे वीक देखने के बाद अपसाइड मूव दिखा वैसा ही हमें देखने को मिल सकता है। तो डू रिमेंबर, और ये पॉसिबल है क्यों, क्योंकि आरएसआई जो है अभी भी हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है। और अगर ये ऐसा कुछ बना रहा है तो 1 आवर के चार्ट पे हम आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में 80 या 80 के अबव आरएसआई जाता हुआ देखेंगे। दैट मीन्स कि अभी जो रिसेंटली 0.070 का लेवल है
वो भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन इस सब के लिए मैंने कहा 20 के ऊपर आता हुआ देखना चाहिए हमें। फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो फाइनली अभी इथीरियम में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है, लॉन्ग पोजीशन बनने के बाद मेंटेन हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कभी भी नीचे जाता है तो 0.068 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है, और अगर जब तक हम ये सपोर्ट मेंटेन करते हैं वी आर फुल मोड पे बुलिश है, एंड डेफिनेटली जो है वापस से भले ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है लेकिन ये कंसोलिडेशन में आपको ऊपर ही ले जाएगा, क्योंकि आरएसआई जो है अबव 60 है, याद रखना अबव 60 यानी कि न्यू प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। 60 के बिलो से लेके 40 के रेंज मार्केट होता है जब ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिलता है, और यही हो रहा था आरएसआई में कई दिनों से। ध्यान से देखना 50 के आसपास ही ओवर कर रहे थे, अब हमने फाइनली जाके ब्रेक किया। 60 का लेवल कब लास्ट टाइम किया था, 1 फरवरी के आसपास किया था, और 1 फरवरी के आसपास आपको दिखा था 0.0748 का लेवल। और अगर ये सब कुछ वैसा ही चला तो गाइस गेट रेडी फॉर डेफिनेटली। अभी मैं अगर देखूं तो यहाँ पे अगर मैं स्पाइक को कंसीडर करूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे हमें न्यू बॉटम देखने को मिला रिसेंट में, तो जरूर जो हम इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करने जाएंगे जो कि होगा 0.074 का लेवल। डेफिनेटली अभी भी ये अप ट्रेंड में स्टार्ट नहीं हुआ, वनडे के चार्ट पे प्रॉपर फुल मोड में नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने जो आरएसआई पे आपको बताया बहुत अर्ली बता रहा हूँ, 80 के अब पहुँच गया वनडे पे। जितने दिन हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे टाइम उतना लंबा जो है मोमेंटम दिखेगा, लेकिन याद रखना 0.070 पे बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजर मिलेगा तो जरूर आप टारगेट कर सकते हो बहुत तेज़ी से प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ, वो भी क्लोजर के साथ। बट अभी के लिए थोड़ा सा अर्ली होगा एंड अभी भी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। डेफिनेटली जो है बिटकॉइन डोमिनेंस पे भी इसका इंपैक्ट दिखेगा आपको आने वाले डेज में। लेकिन इथेरियम का यूएसडी चार्ट पे क्या हो रहा है, इथेरियम का यूएसडी चार्ट जैसा बिटकॉइन प्ले कर रहा है वैसा ही कर रहा है। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि 21 ये में वर्स्ट केस में प्ले आउट हो सकता है, वही आज भी पॉसिबल है। लेकिन मेरे से आप पूछोगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, हम इस चैनल के अंदर हैं और ये कंसोलिडेशन अभी चल रहा है वनडे के चार्ट पे, क्या यहीं पे प्राइस घूमता रहेगा या फिर नीचे इस लेवल को वाकई रीटेस्ट कर सकता है। देखो वर्स्ट के सिनेरियो पॉसिबल है, लेकिन बिटकॉइन पे जो मैंने अभी आपको बोला है अगर वैसा कुछ पॉसिबल है तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है $3000। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो मैंने आपको कहा है कि ये पहला ही पैटर्न देखने को मिला, अभी कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है ये फर्दर अपसाइड चला जाए। तो अभी के लिए बहुत अर्ली है, वी नीड टू सी कि 3000 या लगभग $3150 के ऊपर कब क्लोजर मिलता है। जब ये क्लोजर हमें देखने को मिलेगा तब इथेरियम रेडी हो जाएगा न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले 4000 का लेवल हमें बहुत क्रिटिकल जो है लेवल होगा। तो अभी ये बात कर दी मैंने बिटकॉइन का, ओवरऑल मैंने ऑल्ट कॉइन की बात कर ली, ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज बिटकॉइन में। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसके ऊपर बिटकॉइन क्या कहता है। बिटकॉइन डेफिनेटली जो है वनडे के चार्ट पे अगर स्ट्रैटेजी देखते हो तो बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन पे है 41,000, इसीलिए हमें इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी मेंटेन है। जीरो के ऊपर हम जस्ट फ्लैश करने वाले हैं अगले 2-3 दिन में, तो वनडे के चार्ट के हिसाब से अभी भी हमारे पास प्रॉपर सिग्नल नहीं है बिटकॉइन का, लेकिन जल्द ही आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है और इसके लिए चांसेस जो हैं बहुत ही ब्राइट है। इनफैक्ट मैं अगर 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन जो है अभी जो मेंटेन कर रहा है लेवल डेफिनेटली अभी भी बुलिश मोड में है, और जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको शेयर किया हुआ अगर उसको आप मानते हो उसके बेसिस पे ट्रेड करते हो तो वो अभी भी आपको मेंटेन कर रहा है, यानी कि अभी भी हमारा डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ, ये कंसोलिडेशन फेज होता है। डेफिनेटली जो है इसको जितना हाई फ्रेम में देखोगे उतना ज़्यादा आपको एक रिस्पेक्टेड पिक्चर भी दिखेगा और प्रॉपरली दिखेगा, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको जरूर जो है ऐसे मोमेंटम दिखते हैं। लेकिन 5 मिनट्स के चार्ट पे ये एमएफआई लाइन टेस्ट हो चुका है, बाउंस बैक दिखा रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, एंड डेफिनेटली जो है इट्स ए ग्रेट साइन। जो मैंने आपको 1 आवर के चार्ट पे बोला है अगर ऐसा कुछ हुआ तो आने वाले कुछ ही आवर्स में आपको 41,000 के ऊपर वापस से देखने को मिल सकता है, जिसके ब्राइट चांसेस है, जो मैंने अभी अभी चार्ट पे रिपीट भी किया था। तो अब मैं जल्दी से आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ गाइज, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, जो लोग लेट से जुड़े हो फिर से हैप्पी होली मैं कहना चाहूँगा सभी को। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आज, तो डेफिनेटली हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं आज काफ़ी दिनों के बाद, छुट्टी का दिन है प्रोबेबली, तो सभी से रिक्वेस्ट होगी कि यार ये वीडियो अभी लाइव देख रहे हो ना, जरूर इस वीडियो को लाइक कर दो, और जब इसका ऑफलाइन मोड आए ना, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो जरूर उसको भी लाइक कर देना, इससे चैनल के ग्रोथ में हेल्प मिलता है, क्योंकि ये ऑफलाइन जो स्ट्रीमिंग वाला वीडियो है वो कभी भी पब्लिक मोड पे नहीं आता है, और
इसका रीज़न ये है सो दैट आपको सही क्वालिटी का वीडियो अगर इनकेस स्ट्रीमिंग में कोई इशू आता है तो आपको ऑफलाइन मोड में दिख जाए। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। अभी क्वेश्चंस आने लगे हैं, ENJ कॉइन का बता दीजिए सर, सुनील जी बोल रहे हैं। तो ENJ कॉइन का देखो, सबसे पहले मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, मैं अभी ऑल्ट कॉइन पे फुल मोड बुलिश नहीं हुआ है, डू रिमेंबर दैट, ओके। एंड यहाँ पे एक चीज़ खुला है ये चार्ट, तो मैं बताना चाहूँगा अभी भी हम इसी जोन के अंदर है। जब तक हम इसके ऊपर क्लोजर नहीं ले लेते हैं 41,200 के ऊपर, तब तक डेली चार्ट पे बिटकॉइन में अभी भी थोड़ा सा है डाउट। तो अभी जो मैंने बताया है उसको कंसीडर करो, लेकिन ये जो रिस्क वाला पार्ट है उससे भी समझ के ही आपको प्लान आउट करना है। अब मैं जल्दी से जो है आप लोग के क्वेरीज ले लेता हूँ, और ENJ का जो आपने मुझे से पूछा है, तो लेट मी ओपन द ENJ चार्ट। ENJ का BTC चार्ट अगर मैं देखूँ तो ज़रूर जो है क्या कह रहा है अभी। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे से पूछोगे तो देखो, शायद ये बॉटम हो सकता है, अगर जो मैंने अभी आपको बोला है ना, शायद ये बॉटम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेट करना बॉटम है या नहीं बहुत ही मुश्किल काम है। रीज़न बीइंग कि अभी एक स्लिपेज इसको गिरा सकता है। तो अगर एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछोगे, मैं कहूँगा 21 EMA के ऊपर अभी इंतज़ार कर लो। 21 EMA के ऊपर जब ये क्लोजर लेने लगे ना, तो थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद जो आप प्लान आउट करना, ठीक है। और जब 21 EMA के ऊपर क्लोजर लेगा तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली ये सब कुछ तोड़ने वाला है। देखो, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मुझे ये बुलिशनेस दिखा सकता है अगले एक हफ्ते में। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लो। ऑल द मोमेंटम वाइज आई एम फुली एक्सपेक्टिंग कि ये अब ब्रेकआउट लेगा, टूवर्ड्स जीरो के ऊपर जाएगा। और जब तक जीरो के ऊपर नहीं जाता ना, तब तक ये आपको 200 EMA लाइन क्रॉस करता हुआ नहीं दिखेगा, यानी कि 4200 का लेवल क्रॉस करता हुआ नहीं दिखेगा। आपको इस जगह पे ट्रेड करना है तो जरूर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने बता रखा है उससे अप्लाई करो और उससे प्लान आउट कर सकते हो। लेकिन अभी मेरे से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मैं कहूँगा कि रुक जाओ, अभी 21 EMA के ऊपर आने दो, और जो मैंने डोमिनेंस चार्ट पे बोला वो प्ले आउट हो जाने दो, फिर उसके बाद लेना। उसके बाद शायद ये बॉटम हो सकता है, और ऐसा अगर है तो ENJ जो है अगले 2-4 महीने में न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा BTC चार्ट पे, ठीक है। न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा BTC चार्ट पे। लेकिन याद रखना, हम बहुत ही नीचे हैं, यहाँ से रिजेक्शन फर्दर नीचे लेके जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप कंसीडर मत करना, कन्फर्मेशन का इंतजार करो, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है एक हाई लेवल पे है, स्पेशली ENJ जो है, ठीक है। तो ये मेरा फेयर पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मिश्रा जी, न्यूज़ आ रहा है 30% वाला, निर्मला मैम बोल रही है टैक्स स्लैब का कुछ नहीं होगा। तो वो तो पता है 30%। आपको क्या लग रहा है कि वो चेंज हो जाएगा? अगर चेंज होना है तो उसे लगभग 5 साल लगेंगे इंडिया में चेंज होने में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमीडिएट होगा, मैंने ये बोला है 30% का जो टैक्स स्लैब है ना, ये आने वाले डेज में आपको कम कम होते हुए दिखेंगे। बट अभी इमीडिएटली डोंट एक्सपेक्ट वो 30% ही रहेगा। जब एक बार डिक्लेयर हो गया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और उनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर हो सकता है ये 18%, देन उसके बाद वापस से जो आपका नॉर्मल स्टॉक में जिस हिसाब से प्लानिंग होता है वैसे में देखने को मिले। लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रगल करना होगा बीइंग ए कम्युनिटी। अभी उस समय टाइम है, ठीक है। ENJ का मैंने बता दिया है। रून का एनालिसिस कर दिया है। रून आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है अभी BTC चार्ट पे अगर मैं देखूं तो काफ़ी कुछ जो है रिटर्न देता हुआ दिखा होगा। एंड डेफिनेटली अभी आप मेरे से पूछोगे एंटर करना है आपको, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। अब ये थोड़ा सा पागलपन लगेगा आपको, क्योंकि कोई चीज़ बढ़ता हुआ दिखता है तो लगता है क्यों इंतज़ार करें, राइट। मैं कहूँगा कि यार 21 EMA जब टेस्ट हो जाए ना, एक बार टेस्ट हो जाए उसके बाद प्लान करना। अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो तो इंतज़ार करो आप। और स्टॉप लॉस आप ये ये जो हमारा 200 EMA लाइन है, इनफैक्ट 21 नहीं 200 EMA लाइन है, इसके नीचे रखना स्टॉप लॉस, अगर आपकी पहले की बाइंग है तो। अच्छा कॉइन है, अच्छा देगा रिटर्न, ओवरऑल बहुत ही ऊपर है हम। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछोगे, मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि हम यार बहुत ज़्यादा स्पाइक दिखा चुके हैं, और ज़्यादा दिखा देंगे अगर ये कंफर्म होता है। और ये अगर कंफर्म होता है तो हम अनदर स्पाइक दिखाएंगे, और अनदर स्पाइक का मतलब है न्यू ऑल टाइम हाई। तो अभी रून जो है लगभग जिस लेवल पे है वहाँ से आपको न्यू ऑल टाइम हाई अगर बनाता है तो सबसे पहला जो है लगभग 8000 सतोशी जाता हुआ दिखेगा। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी इमीडिएटली एक्शन मत लो। जो अभी 2-4 दिन मैंने बताया ना मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें रून और ऊपर चला जाए, जाने दो, कोई इशू नहीं है। उसको बस थोड़ा सा कूल ऑफ होने के लिए वेट करना, ठीक है, जब तक 21 EMA टच नहीं हो जाता। जब भी मार्केट को ऊपर भी जाना होता है ना तो टच करके ही जाता है। यहाँ पे देख लो, मार्केट को ऊपर जाना था, टच करके ही गया था। थोड़ा सा 21 EMA को आने दो ऊपर, ठीक है। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली जिस मोमेंटम में हम हैं यहाँ पे, इसलिए।
मिश्रा जी, माई एज इज़ 20, मैंने आज तक कभी टैक्स नहीं दिया, क्या कैसे करूं करंट ईयर का? सीए से मिलूँ या नेक्स्ट ईयर? डेफिनेटली, अगर आपके पास इतना पैसा है, आपका प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात करता हूँ मैं कि अगर आपका अर्निंग, आप 20 ईयर्स के हो, तो आपकी अर्निंग अगर 5 लाख से ज़्यादा आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है एक साल में, तो कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब में तो आप आते हो। सीधी सीधी सी बात है, चाहे क्रिप्टो को आप कंसिडर करो या ना करो। अगर अगर ऐसा कोई भी मोमेंटम है तो ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हो। और लेकिन अगर उसके अंदर है ना, तो यार आराम से, हाँ, मर्जी आपकी होगी। बाकी टैक्स स्लैब के अंदर आते हो, ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि यार अपने सीए को ज़रूर मिलो और अपनी प्लानिंग करो, अगर वाकई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है तो। सर जी, केसीएस का बता दो। केसीएस का मैं जल्दी से देख लेता हूँ। एंड गाइस, आज होली का दिन है, आप लोग भी होली मनाओगे, हम होपफुल। तो जल्दी से इस सेशन को क्लोज करते हैं। मार्केट हमें होली मनाने का मौका देने वाला है जल्द ही। कुछ लोगों के लिए होली आ चुका है, फॉर एग्जांपल मेरे लिए होली आ चुका है मार्केट का, बट अभी भी थोड़ा सा जो है बाउंड्री लाइन पे है, तो थोड़ा सा सतर्कता बरतना ज़रूरी है। केसीएस जो है अभी आपको क्या ये बाउंस बैक दिखाएगा या फिर ये कंसोलिडेशन और लंबा दिखाएगा? मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन और लंबा है। एंड देखो, प्राइस एक्शन क्या यहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि 4000 सतोशी, अभी 4443 सतोशी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम यहीं पे आने वाले कई दिनों तक यहीं पे देखेंगे। बट मेरे हिसाब से, अगर मेरी मानोगे, तो देखो ये ना एक बुलिश टेरिटरी में बना हुआ है, मेंटेन है, और ये काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो ये वापस से बाउंस दिखाएगा। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार कर लो। कब तक? जब तक आपको ये लाइन जो है ऊपर रिटर्न लेता हुआ ना दिखे। अभी ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसीलिए चांसेस हाई है कि ये 4000 सतोशी से भी नीचे गिर सकता है। सो दैट इज़ द फेयर थिंग। और ऑलरेडी जो है केसीएस काफ़ी ऊपर है, तो ऐसे मोमेंटम में आपको प्लान करना भी नहीं चाहिए। अगर ये इस लेवल को होल्ड नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर नीचे गिर जाएगा। तो अपना अपना जो साइकिल होता है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जब जब आप देखोगे ये कभी भी कंसोलिडेशन हुआ तो इस लाइन के काफ़ी नीचे तक आया है, तो मुझे ऐसा लगता है, टू बी फ्रैंक, कि भले ही मार्केट अगले 2 महीने में, 2 हफ्ते में, मैं बोल रहा हूँ कि ऑल सीजन शायद कंफर्म हो सकता है, तो भी ये इस रेंज तक हिट हो सकता है। तो आप इस हिसाब से प्लान करो। दीज आर द रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। मिश्रा जी, माई फ्रेंड वांट टू ज्वाइन टीए कोर्स बट ही जस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल नाउ, इज इट पॉसिबल इन मंथली EMI? यस गुरुचरण जी, जाओ सेकेंड बैच में उनको इनरोल करने के लिए बोलो, क्योंकि सेकेंड बैच ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है। मंथली का पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, लाइफ टाइम का एक्सेस है, लेकिन आपके 12 मंथ का EMI ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और चाहो तो लमसम भी कर सकते हो, लमसम में आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, और बाकी EMI में काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन है, बट मैं सब्सक्रिप्शन नहीं कहूँगा, रीजन बिंग कि लाइफ टाइम का एक्सेस है और आपका EMI सिर्फ 12 महीने कटेगा, बहुत ही फेयर प्राइस, 1000 रुपीज़ के अराउंड का EMI, तो आप आराम से प्लान आउट कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर वो करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एंड academy.cryptoinsiderta.com पे जाओ, सेकेंड बैच का जो पेज है उस पे जाओ, और जो भी डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है उसको अवेल करो। 45K जा रहा है, क्रिप्टो लवर बोल रहे हैं। ओके, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग 2021 से 2022 तक 9 लाख रुपीज़ प्रूफ बनाए हैं, अब 15% टैक्स देना पड़ेगा, अभी मिल सकता हूँ सी से? बिल्कुल मिलो यार, आपको लगता है? बिल्कुल यार, इसमें कभी मैं टैक्स चोरी के फेवर में नहीं हूँ यार, हमेशा करो। बट हाँ, पहले जो चीज़ें आपके लॉसेज है ना उसको ज़रूर, क्योंकि गवर्नमेंट का जो न्यू रूल है ना वो इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है। वो बोलती है कि यार थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो आपको देना पड़ेगा, जो पुराने लॉस है वो आप कवर अप नहीं कर सकते। तो आपको पहले अपना प्लान करना होगा, अपना देखना होगा, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट का देखो, क्योंकि आप अपना घर सही करोगे तभी आप टैक्स पे कर सकते हो, तभी आप आप ऐसा ना हो कि पूरा अमाउंट बनाया और फिर आपका पहले ही पता चले 5 लाख का लॉस था, अभी आपने 9 लाख बनाया, तो 5 लाख तो माइनस कर दो ना, 4 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, उसके बेसिस पे सीए से मिलो और उसको बोलो कि इसे कैसे जस्टिफाई करे। ऑल दो जो रूल कहता है वो पुराने लॉसेस को नहीं कंपैरिजन करने बोलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मैं बीइंग ए ह्यूमन, मैं आपको कहूँगा कि यार ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऑल दो सी ए विल द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन जो आपको सही एडवाइस करेगा, मैं वो नहीं कर सकता। बट यस, अगर बड़ा अमाउंट बना रहे हो 5 लाख से ज़्यादा, यार डोंट ट्राई टू चीट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आप छुपाओगे भी ना तो भी आपको 1 साल बाद नोटिस आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, डोंट वरी, ठीक है।
ऑटो कॉइन का फंडामेंटल कैसा है? तो यार अभी मैं सच्ची बोलूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस मैं काफ़ी दिनों से कर नहीं रहा हूँ। ऑटो आपने बोला है, सो लेट मी चेक, 965 नंबर पे है। मैं अभी सीधा-सीधा देखूँगा कितने दिन पहले इसने स्टार्ट किया था। इसने पिछले साल स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, ओके? एंड तब से ये गिरा पड़ा है। क्यों गिरा पड़ा है देख लेते हैं। ऑब्वियसली मार्केट तो बीच में बहुत स्पाइक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसको। मई में भी ऊपर था, तब भी नहीं नीचे, मतलब ये जब से लॉन्च हुआ तब से नीचे ही गिरा हुआ। तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट $396 पे है। क्यों है? क्योंकि इसका सर्कुलेशन सप्लाई बहुत ही कम है, दैट इज़ द रीज़न। इसका ऑल टाइम हाई कितना गया है? ऑब्वियसली आप देखोगे तो अराउंड में ऑल टाइम हाई जो है 13,000 के अराउंड में, इसीलिए है क्योंकि इसका मार्केट का इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही कम है। इकोसिस्टम है, प्रोजेक्ट वाइज अभी मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट जिस हिसाब से इन्होंने ग्रोथ दिखाया है, क्या कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर आइडिया दे देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे कुछ खास, एटलीस्ट यहाँ पे मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है होता हुआ, तो ज़रूर जो है मैं प्रेफर करूँगा इनके वेबसाइट पे जाना। एंड जिस हिसाब से इनकी लिस्टिंग हुई है और जिस हिसाब से ये अभी तक काम कर रहा है, ये तो नहीं कहूँगा कि फेक प्रोजेक्ट है, दैट आई विल श्योर, दैट आई विल एश्योर यू, बट इनका ना प्रोग्रेस उतना नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि वो बहुत हाई प्राइस पे गए थे। क्या ये फेयर प्राइस है? ये क्वेश्चन अगर आप पूछोगे मेरे से, जिस हिसाब का सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यस फेयर प्राइस है। तो आपको क्या इतना महंगा ऑल्ट कॉइन में जाना चाहिए जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं? इस रेंज में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास बाइनेंस भी है, तो क्या जाना चाहिए? तो मैं कहूँगा यार, मैं अगर रहूँगा आपकी जगह पे और मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, एक एग्जिस्टिंग जो अच्छा परफॉर्म भी किया है पूरे बुल रन में, और पुराना भी है, स्टेबल भी, और उसका फ्यूचर भी ब्राइट है कन्फर्म वे में, और एक जो नया है जो काफ़ी हद तक नीचे गिर गया है, उसके चांसेस ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, लेकिन उतना अच्छा कर नहीं रहा है वर्क वाइज। तभी इसकी रैंकिंग देख लो 962 पे है, नहीं तो एटलीस्ट टॉप 300 में तो होता। सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होने से प्राइस इसका ज़्यादा है, दैट्स श्योर, ठीक है। क्या ये बाइंग रेंज में है? तो इसका आंसर मेरी तरफ से होगा यस। क्या फंडामेंटल वाइज आपको ऐसे प्रोजेक्ट में मतलब 2-2 साल 3-3 साल रहना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा ये ट्रेडेबल प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब जो होता है ना कि एक सीज़न आ रहा है तो लो और भाग लो, निकल लो। ऐसे नहीं है कि BNB जैसे कॉइन है आप होल्ड कर लिया और कुछ लंबा। हाँ, इनका फीचर आप पढ़ सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो, इनका रोड मैप भी बहुत क्लियर कट मेंशन है, तो इट सीम्स वेरी जेन्युइन प्रोजेक्ट। इट्स फॉर मी इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि यार कोई सेट प्रोजेक्ट है। लेकिन यस, अभी 1 साल हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग यस यहाँ पे आपको दिखेगा फर्दर अपसाइड का मूव, लेकिन इसके ऊपर मैं फंडामेंटल एनालिसिस अभी कंप्लीट वे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, बट जिस प्राइस पे है यहाँ से ऊपर जाना, अगर बिटकॉइन 45,000 के ऊपर जाता है, बिंदास आप एंट्री मार सकते हो, और 2x या 3x होने पे आप एग्जिट प्लान कर सकते हो ऐसे ऑल्ट कॉइन से। और ज़रूर ये क्या न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है? देखो बिटकॉइन अगर $3 लाख चला गया ना, तो ये भी जाएगा ही आराम से, $50,000 चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 3 लाख अगर बिटकॉइन जाएगा तो ये भी जा सकता है बस, है ना? लेकिन 3 लाख तक क्या इसको रखना सेफ होगा? क्योंकि आपको अगर BTC पेयर में देखते हो तो वो भी देखना होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार चार्ट जरूर जो है मार्केट वाइज अगर मैं देखूँ तो बाइनेंस पे लिस्टिंग है, इसके बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे अभी भी लिस्टिंग पेंडिंग है बाइनेंस के अलावा, तो ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है जब भी ऐसा कोई, और ज़रूर रोड मैप उसी हिसाब से प्लान आउट होता है। आप रोड मैप जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखा है उसे ओपन करके आप देख सकते हो। और मैं अगर ऑटो का BTC चार्ट देखूं तो मुझे बिल्कुल क्लियर कट जो है बहुत ही बड़े लंबे डाउन ट्रेंड के बाद अब कंसोलिडेशन शुरू होता हुआ दिखना चाहिए हमें, इसके हाई चांसेस है, बट ये कंफर्म नहीं हुआ अभी। कंफर्म तब होगा जब ये 20 के अबव आ जाएगा, पहली बात। यानी कि जो इसका बॉटम होगा वो पॉसिबल ये बॉटम हो सकता है, पॉसिबल ये बॉटम BTC चार्ट पे हो सकता है, लेकिन सच्ची बात बोलूँ चार्ट प्रॉमिसिंग अभी 1 डे के चार्ट पे नहीं लग रहा, तो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो, देख लो BTC चार्ट पे ये कब ग्रोथ दिखाता है। अगर जब, क्योंकि ये ऑल टाइम लो पे है, ठीक है, यहाँ से जब ये ऊपर आना शुरू करेगा ना, तब आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छे लेवल तक का ग्रोथ इसमें, ठीक है। और ऑटो का अगर USD चार्ट अगर देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो गाइज मैं ना त्यौहार का दिन है, बहुत रेयरली मैं मतलब ट्राई करता हूँ कम लेने के लिए, बट फिर भी ले रहा हूँ।
डॉलर के चार्ट पे सीधी सीधी सी बात बता रहा हूँ, बिटकॉइन 45,000 के ऊपर जा रहा है ना, तो ये जल्दी आपको 45,000 के ऊपर जाते ही ये आपको $500 के इनफैक्ट 450 डॉलर के आसपास क्रॉस करता हुआ दिख सकता है, दैट्स ट्रू। बट ये जिस रेंज में है ना, अभी ध्यान से देखो, ये ऊपर गया फिर नीचे चला गया, एक और नया नीचे गया, अभी इसने नया हायर लो बना दिया है, रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी प्ले आउट मतलब होना चाहिए था वो भी, तो यहाँ पे डबल बॉटम सिनेरियो है, तो डेफिनेटली ये आपको आने वाले डेज में $500 तक तो जरूर जाता हुआ दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यार अभी थोड़ा सा अर्ली होगा, थोड़ा सा मैंने आपको जो कहा है, बिटकॉइन एक बार 45,000 के ऊपर रह जाता ना 2 हफ्ते, तब जो है प्लान आउट कर सकते हो। फंडामेंटली इतना वीक नहीं है, लेकिन यस मैं कहूँगा कि यार इस प्रोजेक्ट का जिस हिसाब से दिख रहा है ना, $500 डेफिनेटली मैं नियर बाय शॉर्ट टर्म में देख सकता हूँ, लेकिन उसके बाद 700-800 के आसपास बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है, वो क्लियर करने के बाद ही ये ऊपर का जोन तैयार होगा, और डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद वापस से 500 के आसपास आ सकता है। तो अभी के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा, और जो लोग भी सुन रहे हो पहली बार जान रहे हो इस कॉइन को, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि महंगा ऑल्ट कॉइन है एंड डेफिनेटली आपको उस हिसाब से प्लान आउट करना चाहिए, छोटा सा परसेंटेज प्लान आउट कर सकते हो, बट याद रखना ये लंबे टाइम में होल्ड करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये मोमेंटम जाता है वैसे आपको निकल जाना है। तो गाइज मेरे ख्याल से 42 मिनट्स का ऑलमोस्ट वीडियो हो गया है, तो आज होली का दिन है, तो आप लोग भी जाओ एंजॉय करो, होली मुबारक हो और आप लोग सेफली खेलो। एंड बहुत लोगों के क्वेरीज आए थे आज, लेकिन मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। ट्राई करेंगे कल के दिन मैं लेने की कोशिश करूँगा, डेफिनेटली जो है वीकेंड है तो वीकेंड में थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश करेंगे सेशन को। तो इस बीच में जो मैंने बिटकॉइन में बताया उस पर नज़र रखना, और उसी के इर्द गिर्द सारा कुछ प्ले आउट होगा गेम, तो बहुत ही फोकस्ड वे में रहो कि अभी नियर बाय अगले 4 आवर में कैसे प्ले आउट करता है, क्योंकि अगले 4 आवर में अगर सब कुछ अच्छा दिखता है 4 to 8 आवर में, तो गाइज 24 आवर में प्राइस एक्शन हो सकता है, 42,000 भी क्रॉस कर जाए, क्लोजर भी उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो दैट इज़ द रियलिटी और नॉट, वो तो आने वाला वक्त ही कंफर्म करेगा, बट पॉसिबिलिटीज इसके हाई बन रहे हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे सपोर्ट भी है जहाँ पे अभी हम बने हुए हैं, तो मैंने अपना फेयर रिव्यू कर दिया है, ज़रूर आप अपना जो रिस्क और रिवार्ड है उसके हिसाब से प्लान आउट करो। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।